थे और मैट्रिक्स के प्रकार में हम लोगों ने 7 प्रकार पढ़े थे। 8वां प्रकार जो आता है वो है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स दो प्रकार की होती है। पहली होती है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और दूसरी होती है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। बात यह आती है कि ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या होती है, तो एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव सारे अगर शून्य हो तो वो मैट्रिक्स ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लिख रहा हूं। पहली बात तो वो वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए 1 2 -1 0 5 3 0 0 7। ये एक वर्ग मैट्रिक्स है। इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। इस मैट्रिक्स में आप देखो ये मुख्य विकर्ण कहलाता है। इस मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव सारे सारे शून्य है। ऐसी स्थिति में ये मैट्रिक्स है वो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है। इसको हम यूं भी याद रख सकते हैं कि शून्य के अलावा जितने भी अवयव उन सबको मिलाओ। ऐसी स्थिति में ये ऊपर की ओर त्रिभुज बना है, इसलिए इसको बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की एक विशेषता और ये होती है कि इसमें aij इसका मान शून्य होता है, लेकिन इसका मान शून्य कब होता है? जब i बड़ा होना चाहिए j से। i बड़ा होना चाहिए j से, इसका मतलब ये होता है जैसे आप देखो ये अवयव शून्य है, ये शून्य दूसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, इसलिए इसको बोलते हैं a21 बराबर 0। पहले हमेशा पंक्ति लिखेंगे और बाद में हमेशा स्तंभ लिखेंगे। तो ये जो 0 है ये दूसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। तो आप देखो यहाँ i का मान तो 2 है और j का मान 1 है, यानी i बड़ा है j से। ऐसे इस 0 की बात करते हैं तो इसको हम लिखेंगे a31, यानी तीसरी पंक्ति में और पहले स्तंभ में। इसका भी मान कितना है? 0। यहाँ पर भी देखो i का मान 3 है और j का मान 1 है, यहाँ पर भी i बड़ा है। इसकी बात करते हैं तो ये देखो तीसरी पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में है, तो इसका नाम होगा a32। इसका भी मान कितना है? 0, यानी यहाँ i का मान 3 है, j का मान 2 है। तो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की परिभाषा ये होती है कि मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव अगर शून्य हो तो वो मैट्रिक्स ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है। इसमें aij का मान 0 तो होता है, लेकिन कब होता है? जब i बड़ा होना चाहिए j से। दूसरी मैट्रिक्स आती है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। इसकी परिभाषा यूं कहते हैं कि एक वर्ग मैट्रिक्स निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाएगी यदि मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव सारे सारे शून्य होने चाहिए। जैसे मान लीजिए ये कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 5 7 2 0 0 0। इस प्रकार से कोई एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में देखो आप ये मुख्य विकर्ण है। इस मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव अगर शून्य है तो ऐसी स्थिति में वो निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है। या इसको हम यूं भी याद रख सकते हैं कि शून्य को छोड़कर पीछे जो अवयव है उनको मिलाओ। तो आप देखो ये नीचे की तरफ त्रिभुज बना है, इसलिए इसको बोलते हैं निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। इसमें भी aij का मान शून्य होता है, लेकिन इसमें याद रखना i छोटा होता है j से। जैसे मान लीजिए ये शून्य है, इस शून्य की बात करें तो आप देखो ये पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, इसलिए इस अवयव को नाम देते हैं a12 बराबर 0। आप देखो i का मान 1 है और j का मान 2 है। इस शून्य की बात करें तो ये पहली पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है, यानी a13। इसका भी मान शून्य, i का मान 1, j का मान 3, i छोटा है। इस शून्य की बात करें तो ये दूसरी पंक्ति में तीसरे स्तंभ में है, यानी a23 बराबर 0। यहाँ पर भी i का मान छोटा है। तो इस प्रकार से त्रिभुजाकार मैट्रिक्स दो प्रकार की होती है। पहली होती है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और दूसरी होती है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। इसकी परिभाषा यूं है, मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य है तो वो ऊपरी,
मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य है तो वो निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है। इस प्रकार ये मैट्रिक्सों के प्रकार हो गए हैं। अब देखो इसके आगे बात करते हैं। समान मैट्रिक्स से तात्पर्य होता है जैसे ये दो मैट्रिक्स है ए और बी, ये दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इसकी एक पहली शर्त होती है कि इन दोनों मैट्रिक्सों की कोटि समान होनी चाहिए, और दूसरी शर्त होती है कि इनके संगत अवयव है वो समान होने चाहिए। ऐसी स्थिति में ये दोनों मैट्रिक्स है वो समान मैट्रिक्स कहलाएगी। इसमें क्वेश्चन यूं पूछते हैं कि जैसे आपको एक मैट्रिक्स दे दी 2 3 x 1 5 y बराबर 2 3 -1 1 5 और -2, ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है। ऐसी स्थिति में इनके संगत अवयव बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए x है तो इस x का जो नाम है अवयव का, आप देखो ये दूसरी पंक्ति में और पहले स्तंभ में है, इसलिए इसको बोलते हैं A21। तो इस मैट्रिक्स का A21 और इस मैट्रिक्स का भी A21 ये आपस में दोनों बराबर होंगे। तो इस मैट्रिक्स का A21 है -1, यानी x का मान आया -1। ऐसे आपको y का मान निकालना है, तो y जो है वो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, तो इसका नाम है A32। तो ऐसी देखो आप इस मैट्रिक्स में भी A32 देखोगे, यानी ये तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ यानी -2, यानी y का मान कितना आया -2। हम लोगों ने मैट्रिक्सों के प्रकार, मैट्रिक्स की कोटि से संबंधित बात की है, और मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं ये लास्ट बातें हुई थी। अब देखो हम लोग इससे संबंधित कुछ सवाल कर रहे हैं। इसमें पहला सवाल है कि कोई मैट्रिक्स है जिसका क्रम 2 × 4 है, तो उस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। कोई भी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी हो तो उस मैट्रिक्स में जितनी पंक्तियां हैं और जितने स्तंभ है उनका गुणा करने पर हमें अवयवों की संख्या प्राप्त होती है। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका क्रम 2 × 4 है, तो इसमें अवयवों की संख्या होगी 2 × 4 यानी कि 8। तो इस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या 8 होगी। ऐसे देखो अगला सवाल है 4 × 4 का इकाई मैट्रिक्स बताना है हम लोगों को। अपनी बात हुई थी कि इकाई मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा शेष सभी अवयव शून्य होने चाहिए। मुख्य विकर्ण के जो अवयव है वो बराबर और उनका मान 1 होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वो इकाई मैट्रिक्स कहलाती है। और हम लोगों ने एक तो बात की थी I2 की, तो ये 2 × 2 की इकाई मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1। एक बात की थी I3 की, ये होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऐसी हम लोगों को 4 × 4 की इकाई मैट्रिक्स बतानी है, तो उसका संकेत होगा I4। इसमें 4 पंक्तियां 4 स्तंभ और इस प्रकार से होगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। इस प्रकार से ये 4 × 4 की इकाई मैट्रिक्स है। ये इसका मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा शेष सभी अवयव शून्य है और मुख्य विकर्ण के अवयव समान है और उनका मान 1 है। तो इस प्रकार से 4 × 4 की इकाई मैट्रिक्स लिखते हैं सर। अगला सवाल है तीसरा कि यदि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो आप लोगों को एक तो k का मान निकालना है और एक a का मान निकालना है। हम लोगों की बात हुई है कि अगर दो मैट्रिक्स बराबर है ऐसी स्थिति में इनके संगत अवयव बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी बात करें कि ये है k+4, ये k+4, इसका मान इसके संगत अवयव a इसके बराबर होगा। साथ ही साथ -1 ये बराबर है, 3 3 बराबर है। फिर k-6 का मान है वो -4 के बराबर होगा। तो यहां से आप देखो k का मान कितना आया 6 - 4 यानी k का मान 2 आया। ये जो k का मान आया ये यहाँ पर रख दीजिए, ये 2 + 4 बराबर a, यानी a का मान कितना आया 6। अगर दो मैट्रिक्स बराबर है ऐसी स्थिति में उनके संगत अवयव बराबर होते हैं तो संगत अवयवों की तुलना कर दी, तुलना करने से k का मान आया और यहाँ से जो k का मान है ये समीकरण रखना, यहाँ से a का मान आ जाएगा। ऐसी एक चौथा सवाल है कि 6 अवयवों वाले कोई मैट्रिक्स है, इसके संभावित क्रम बताने हैं
यानी हमें उस मैट्रिक्स की बात करनी है जिसमें अवयवों की संख्या 6 होगी। तो देखो सबसे पहला क्रम होता है 6 इंटू 1, ये पंक्तियों की संख्या और ये स्तंभों की संख्या। आप पंक्तियों और स्तंभों को गुणा करो तो 6 आ रहा है, यानी उसमें 6 अवयव है। फिर एक दूसरा क्रम होता है 3 इंटू 2, इसमें 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ है, इनका गुणा करो वो भी 6 आता है। फिर एक अगला क्रम आता है 1 इंटू 6, इनका भी गुणा 6 आ रहा है। और फिर एक आएगा 2 इंटू 3, इनका भी गुणा 6 आ रहा है। अब हमारे मन में एक सवाल आ रहा है कि 6 इंटू 1 और 1 इंटू 6, ये तो दोनों बराबर ही है। हाँ, इनमें जब गुणा करोगे तो वो 6 आएगा, लेकिन ये मैट्रिक्स अलग अलग है। इस मैट्रिक्स में तो 6 पंक्तियां हैं और 1 स्तंभ है, और इस मैट्रिक्स में 1 पंक्ति है और 6 स्तंभ है। अलग अलग प्रकार की मैट्रिक्स है। जैसे ये स्थिति है 1 0 5 7 6 3। आप देखो ये कोई मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है, इस मैट्रिक्स में देखोगे तो पंक्ति तो एक ही है, लेकिन स्तंभ कितने हैं? 6। इसी देखो ये कोई मैट्रिक्स लिख रहा हूं 1 0 5 7 6 3। इस मैट्रिक्स में देखोगे तो पंक्तियां तो अलग अलग दे रखी है 6, लेकिन स्तंभ कितने हैं? एक ही। तो इस प्रकार से 6 अवयव इनके ये संभावित क्रम है। इसी प्रकार से एक सवाल और बढ़ता है कि जैसे यहाँ 6 अवयव दे रखे हैं, ऐसी मान लो अगर अवयवों की संख्या 18 हो तो उसका संभावित क्रम क्या होता है? जैसे मान लीजिए 18 अवयव है, तो उस मैट्रिक्स के संभावित क्रम क्या होंगे? तो देखो सबसे पहला क्रम होगा 18 इंटू 1, यानी 18 पंक्तियां और 1 स्तंभ। दूसरा क्रम होगा 1 इंटू 18, यानी 1 पंक्ति और 18 स्तंभ। याद रखना ये दोनों मैट्रिक्स से बराबर नहीं है। हाँ, इनमें अवयवों की संख्या बराबर है, लेकिन इसमें 18 पंक्तियां 1 स्तंभ है और उसमें 1 पंक्ति 18 स्तंभ है। दूसरा क्रम होता है 9 इंटू 2 और 2 इंटू 9। तीसरा क्रम होता है 6 इंटू 3 और 3 इंटू 6। तो इस प्रकार से 18 अवयवों की बात हुई और ये चौथा सवाल हुआ है। समझ में आ रही बात? एक ये 5वां सवाल है 2 इंटू 2 क्रम की कोई मैट्रिक्स है, इसका आपको निर्माण करना है और उसके अवयव का मान है वो इस सूत्र से निकालना है। तो देखो इसका उपयोग कैसे करते हैं थोड़ा समझना। सबसे पहले तो आप लोग ये तय करना कि 2 इंटू 2 क्रम की जो मैट्रिक्स है वो होगी किस प्रकार से। तो देखो उसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ, इस प्रकार की स्थिति है, 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ। अब हम क्या करते हैं, इन अवयवों को नाम देते हैं। आप देखो ये जो अवयव है ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ है, इसलिए इसको बोलेंगे A11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। इस अवयव को नाम देंगे, ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ है, इसलिए इसको लिखेंगे A12। याद रखना पहले हमेशा पंक्ति आती है, बाद में हमेशा स्तंभ आएगा। इसको नाम देते हैं, ये दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ है, इसलिए इसको नाम देंगे A21। और ये दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ है, इसलिए इसको नाम देंगे A22। तो इस प्रकार से हम लोगों को एक मैट्रिक्स का निर्माण करना है। ये A आया। अब देखो हम लोगों को इन सब के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले A11 के मान निकालते हैं। ये लो सर A11। तो इस सूत्र में मान रखना, इस सूत्र में देखो I के स्थान पर भी 1 और J के स्थान पर भी 1। देखो देखें 2 इंटू 1 माइनस J के स्थान पर भी 1 अपॉन 3 इंटू 1 और प्लस का 1। तो इसको सरल करते हैं 2 माइनस 1 3 प्लस 1 यानी 1/4। ये A11 का मान आया। ऐसे देखो A12 की बात करें, यानी I के स्थान पर तो 1 रखना और J के स्थान पर 2 रखना। रखो देखें 2 इंटू 1 माइनस J के स्थान पर 2 बटा 3 इंटू 1 और प्लस J के स्थान पर 2। तो ये कितना आया 0। A21, तो A21 में I के स्थान पर 2 रखना और J के स्थान पर 1 रखना। तो इसमें 2 I के स्थान पर 2 और माइनस J के स्थान पर 1 बटा 3 इंटू I के स्थान पर 2 और प्लस J के स्थान पर 1। तो ये आया 3/7। फिर एक लास्ट आएगा A22, यानी I के स्थान पर भी 2 रखना और J के स्थान पर भी 2 रखना। देखो देखें 2 इंटू 2 माइनस 2 बटा 3 इंटू 2
और प्लस का 2, तो ये आया 4 माइनस 2 2/8 यानी 1/4। तो इस प्रकार से इन चारों के मान निकालने हैं। तो फाइनली ये मैट्रिक्स बनी A बराबर A11 का मान है 1/4, A12 इसका मान है 0, A21 इसका मान है 3/7 और A22 इसका मान है 1/4। तो सबसे पहला काम तो ये करना होता है कि 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स है तो उसमें अवयव कौन कौन से आएंगे, फिर इस सूत्र का उपयोग करना है। ये तो 5वें का पहला हुआ है। इसी प्रकार दूसरा और तीसरे का उपयोग आप लोगों को करना है। ठीक है। एक छठा सवाल है, सवाल सेम टू सेम है, बस इस बार क्रम है वो 2 इंटू 3 का है और सूत्र ये उपयोग करना है। और यहाँ पर मापांक लगा हुआ है, यानी इस कोष्ट इसके अंदर अगर कोई मान माइनस का आएगा तो उसको प्लस का करना है। तो सबसे पहले तो ये तय करते हैं कि 2 इंटू 3 क्रम की जो मैट्रिक्स है उसमें अवयव कितने होंगे, कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, उनकी बातें करते हैं। तो देखो 2 तो पंक्तियां बनानी है, 3 स्तंभ बनाने हैं। देखो इस प्रकार की स्थिति होगी, ये 2 पंक्तियां और ये 3 स्तंभ। इस अवयव को नाम देता हूं। तो आप देखो ये पहली पंक्ति में है, पहले स्तंभ में है, इसलिए इसका नाम आएगा A11। ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, इसलिए इसका नाम होगा A12, इसका नाम A13। फिर ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में है तो A21, A22 और A23। ध्यान रखना हमेशा पहले पंक्ति आएगी और बाद में स्तंभ आएगा। ये कोई एक मैट्रिक्स है ये। अब इस मैट्रिक्स का निर्माण करना है तो बारी बारी से आपको मान रखना है। सबसे पहले A11 की बात करेंगे, यहाँ I के स्थान पर 1, J के स्थान पर 1 रखेंगे। A12 की बात करेंगे, I के स्थान पर 1, J के स्थान पर 2 रखेंगे। मापांक है तो प्लस करना है, इन 6 के सबके मान निकालना है। तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो आप लोगों को A और B का मान निकालना है। तो अपनी बात हुई है कि 2 मैट्रिक्स समान है तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। इसलिए इसका अवयव A प्लस B है, तो इसके जो संगत अवयव वो है 6, यानी A प्लस B का मान 6 आ गया। ऐसे ही इसका अवयव AB है तो AB के संगत अवयव 8 है, तो ये AB का मान 8 आ गया। इन 2 समीकरणों को हल करके और A और B का मान निकालना है। तो इसको समीकरण 1 दे देता हूं और इसको समीकरण 2 दे देता हूं। इस समीकरण 2 से B का मान निकालता हूं तो B का मान आया 8/A। ये B का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो ये आया A प्लस 8/A बराबर 6। A जैसे पे आएगा तो A स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6A, यानी A स्क्वायर माइनस का 6A प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से इसके टुकड़े करने हैं। A की 2 संख्या जिनका गुणा करें तो 8, जोड़े तो 6, तो इसके टुकड़े आएंगे A स्क्वायर माइनस का 4A माइनस का 2A प्लस 8 बराबर 0। तो इसमें कॉमन लेता हूँ A, पीछे रहेगा A माइनस 4 माइनस 2A माइनस 4 बराबर 0। A माइनस 4 कॉमन आ रहा है, पीछे रहा A माइनस 2 बराबर 0। अब हम कहते हैं या तो ये 0 या फिर ये 0। तो A माइनस 4 का मान 0 और एक A माइनस 2 का मान 0। यहाँ से A का मान 4 और यहाँ से A का मान 2। ये जो A का मान आया है ये समीकरण 1, 2 कहीं पर भी रख दो तो वहां से B का मान आएगा। तो जब आप A का मान 4 समीकरण 1 में रखोगे तो यह आया 4 प्लस B बराबर 6, यानी यहाँ से B का मान आया 2। ऐसी जब A का मान 2 आप समीकरण 1 में रखोगे तो ऐसी स्थिति में B का जो मान है वो आएगा 4। तो इस प्रकार से A और B के मान निकालने का तरीका है। एक सवाल संख्या 8 में आता है, इसमें भी दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो आपको x, y, z और p के मान निकालने हैं। वही बात है, इनकी तुलना करने पर संगत अवयव बराबर है। तो यहाँ तो 2x बराबर 4, तो एक तो यहाँ से आ गया x का मान 2। फिर इसमें देखो आप 3x प्लस y, इसका मान बराबर है 5 के। x का मान हमें यहाँ से ज्ञात है तो 3x का मान 2 प्लस y बराबर 5, तो यहाँ से y का जो मान आया वो आएगा माइनस का 1। ऐसे ही माइनस का x प्लस z बराबर माइनस 4। यहाँ x का मान रखो माइनस 2, ये माइनस 2 प्लस z बराबर माइनस 4, यहाँ से z का मान जो आया वो आया
माइनस का 2। और एक लास्ट इसकी तुलना करिए तो ये है 3y माइनस 2p बराबर माइनस का 3। y का मान हमें पहले से ही ज्ञात है, तो यहाँ को देखें 3y का मान -1 माइनस का 2p बराबर -3। इसको सरल करते हैं, या -3 माइनस का 2p बराबर -3। -3 से -3 कैंसिल, तो यहाँ से देखो इसको सरल करते हैं तो p का मान आया 0। तो इस प्रकार से x, y, z और p का मान निकालेगा। नवा सवाल है, ए बी सी के मान निकालने हैं और ये दिया हुआ है a और b समान मैट्रिक्स है। तो देखो सबसे पहले तो a और b इनको आपस में बराबर कर देता हूँ, ये हमें सवाल में दिया हुआ है। a का मान है a माइनस 2 3 2c 12c b प्लस 2 bc बराबर b c 6b a और 3b। हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स बराबर है तो इनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो एक तो आप देखो इन दोनों को बराबर कर दीजिए, तो एक तो यहाँ से सीधे ही माना जाएगा c बराबर 3। फिर देखो एक इन दोनों को बराबर कर दीजिए 6b बराबर 12c। यहाँ से इसको सरल करते हैं तो b का मान आया 2c, ये कट जाएगा। b बराबर 2, c का मान कितना 3, तो b का मान कितना आया 6, ये b का मान आ गया। फिर एक a का मान निकालना है, तो आप देखो इन दोनों को बराबर कर दो, b प्लस 2 बराबर a, b का मान रखो 6 प्लस 2 बराबर a, यानी a का मान कितना आया 8। इस प्रकार से abc का मान निकालने का तरीका है और ये प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट।